नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे वर्ग और वर्गमूल के बारे में कि वर्ग क्या होते हैं, वर्गमूल किसे कहते हैं और फिर वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ग के बारे में। किसी संख्या को यदि उसी संख्या से गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्या उसकी वर्ग संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ रखते हैं पर 5, तो किसी संख्या को जब उसी संख्या से गुणा किए जाए, यानी 5 को 5 से गुणा किया तो कितना जाएगा 25, तो 5 का वर्ग क्या कहलाएगा 25। तो जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या उसका वर्ग कहलाती है। फिर हम देखते हैं कि वर्गमूल किसे कहते हैं। तो वर्गमूल वह संख्या है जिसे अपने से गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो। जैसे हम बात करें 25 का वर्गमूल क्या होगा, तो 25 का वर्गमूल वह संख्या है जिसको उससे ही गुणा करने पर दी गई संख्या यानी कि कितना प्राप्त हो जाए 25 प्राप्त हो जाए। तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाता है 5। अब वर्गमूल होते क्या हैं ये हमने देखा, वर्गमूल क्या है और वर्ग क्या है। अब फिर बात करेंगे वर्गमूल निकालते कैसे हैं। इसी प्रकार कुछ अंक ऐसे हैं अगर वो इकाई के स्थान पर मिल जाए अपने को तो देखते पता लग जाएगा कि ये संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो कौन कौन से अंक हैं जिनको देख करके हम पता कर सकते हैं कि वह संख्या कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई के स्थान पर यानी कि अंतिम जो अंक है वो 2, 3, 7 या 8 है, या विषम संख्या में 0 लगे हुए हैं, 1 0 लगा हुआ है या 3 0 लगे हुए हैं या 5 0 लगे हुए हैं, तो ऐसी संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती। तो क्या वे संख्या जिनमें इकाई का अंक 2, 3 या 7, 8 है या फिर विषम संख्या में 0 लगे हुए हैं तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं। वर्गमूल कैसे निकालते हैं इसके देखते हैं। पहले निकालेंगे हम 729 का, और 729 का वर्गमूल हम पहले निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। और अभाज्य गुणनखंड विधि में हमें पता है कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का भाग देते हैं। तो इसमें सबसे छोटी संख्या 2 का भाग लगाएंगे, 2 का जाएगा नहीं, और भाज्यता के नियम हमारे यहाँ पर काम में आते हैं। 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा देख लेते हैं। 9 और 2 11, 11 और 7 18, 18 में 3 का भाग जाता तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा। जब 3 का भाग लगाए तो 3 दूने 6, बचा 1 12, तो 4 तिये 12 और 3 तिये 9, कितना आ गया 243। 243 में 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का देखते हैं, 4 3 7 2 9, 3 का जाएगा, 3 का लगाया तो 24 में कितनी बार चला गया 8 बार, 3 में 1 बार, कितना जाएगा 81। 81 के अंदर किसका भाग लगाएंगे 8 और 1 9 यानी 3 का भाग चला जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 दूनी 6, 2 21, 7 तिये 21, 27 बार, 27 में 3 का भाग चला जाएगा, कितनी बार 9 बार, 9 में किसका भाग चला जाएगा 3 का, कितनी बार 3 बार, 3 में 3 का कितनी बार 1 बार। इस तरह से हमें इसके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि हमें वर्गमूल निकालना है इसलिए जोड़े बनाएंगे 2 के। तो यहाँ एक जोड़ा बन गया, यहाँ एक जोड़ा बन गया और यहाँ एक जोड़ा बन गया। कुल मिलाकर कितने जोड़े बन गए 3। तो 3 गुणा 3 गुणा 3, इनको जब गुणा करेंगे 3 तिये 9 और 9 तिये 27। इसका मतलब 729 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा 27। तो एक विधि तो क्या है कि वर्गमूल निकालने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और जो अपने पास में अभाज्य गुणनखंड आते हैं उनके 2 के जोड़े बना लेंगे और उनको गुणा करेंगे तो हमारे पास में उसका वर्गमूल प्राप्त हो जाएगा। दूसरी विधि है हमारे पास में कौन सी, भाग विधि। भाग विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनके जोड़े बनाते हैं 2 के। इधर से स्टार्ट करेंगे तो एक जोड़ा ये पूरा नहीं बन रहा है। अब साथ में उस संख्या का भाग लगाएंगे जिसको उसी से गुणा करना है, लेकिन 7 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर मैं 3 का भाग लगाता हूँ तो 3 तिये 9, तो 9 तो ज़्यादा हो गया। फिर किसका लगा के देखेंगे 2 का, 2 से भाग लगाएं तो कितनी बार 2 2 4, तो यहाँ तो लिख देंगे 4 और यहाँ पर कितना जाएगा 2। अब इसको घटाएंगे कितना बचा 3। अब नीचे उतारेंगे तो जोड़ा है तो पूरा का पूरा जोड़ा ही नीचे आएगा, तो कितना आ गया 29। ये 2 इसमें जोड़ देंगे, 2 बार भाग लगाया अपन ने, कितना जाएगा 4। अब 4 के साथ में हमें वो अंक लिखना है जिससे उसी से गुणा करेंगे, जो अंक लिखेंगे उसी से गुणा करेंगे इसमें भाग देने के लिए। जैसे मैं यहाँ पर 4 के आगे 5 लिखता हूँ तो 5 से ही गुणा करेंगे। तो 5 से जब गुणा करें तो 5 5 25, आसल की 2, 5 चौके 20 और 2 22, 225। ये तो रह गया छोटा। फिर दूसरा क्या रखे देखें, अगर हम 7 रखते हैं आगे तो 7 से ही गुणा करेंगे। 7 से गुणा करें तो 7 7 49, आसल की 4, 7 चौक
28, 28 और 4 32, ये 329 पूरा आ रहा है। तो हम क्या रखेंगे 7, तो कितना आ जाएगा 329, नीचे गया बचा 0 और यहाँ पर आ गया 27, यानी कि हमारा इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 27। तो इस तरह हम दो विधियों के द्वारा वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। एक उदाहरण वो देखते हैं, जैसे हमारे पास में 4096, इसका वर्गमूल निकालना है। इसका निकालने के लिए पहले अभाज्य गुणनखंड विधि को देख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे 40 से 96। जब अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे, तो 2 का भाग, इकाई का अंक 6 है, 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग लगा देंगे, तो ये तो आ गया 20 और ये आ जाएगा 48। इसके बाद में 8 आ रहा है, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा, तो ये आ गया 10 और ये आ गया 24। 4 आ रहा है, 2 का भाग जाएगा, तो कितना जाएगा, ये तो आ गया 5, ये आ गया 12। फिर 2 का भाग लगा देंगे, कितनी बार जाएगा, इसमें 2 4 और 206। अब किसका भाग लगा देंगे 256। किसका भाग लगा देंगे अब 2 का, कितनी बार चला जाएगा, 12 दूनी 24, 8 दूनी 16, 128, 2 का भाग चला जाएगा 6 और 4, वापिस 2 का भाग, कितनी बार 32। किसका भाग 2 का, कितनी बार चला जाएगा 16, फिर 2 का 8, फिर 2 का 4, फिर 2 का 2, फिर 2 का ये। अब बनाएंगे इसके जोड़े, 1 2 3 4 5 6। इस तरह 2 2 के कितने जोड़े बन गए, 6 बन गए। इनको आपस में क्या कर देंगे, गुणा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यानी कि 4096 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा 64। तो अपने पास में एक तो ये विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि, जिससे हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। दूसरी अपने पास विधि कौन सी है, भाग विधि। चलो भाग विधि से भी देख लेते हैं। ये 4096, अब इसमें भाग लगाना है। पहले 2 2 के जोड़े बनाएंगे, एक तो ये बना दिया और एक ये 2 जोड़े बन गए। अब पहले अपने को 4 में नहीं देना, इस बार अब 40 में देंगे। अब 40 में ऐसे 2 अंक का भाग देंगे जिसको उसी से गुणा करके भाग देंगे। जैसे 5 को 5 से गया 25, तो 25 तो अभी कम है, 6 को दे दो 6 6 36, 7 7 49, 49 तो जाएगा ज़्यादा। तो पहले किसका लगाएंगे 6 का, तो यहाँ पर कितना जाएगा 6, नीचे कितना जाएगा 36, घटाएंगे तो कितना बचा 4। अब पूरे जोड़े को नीचे उतारेंगे तो 496। यहाँ पर कितना रखेंगे, 6 का दिया था तो 6 तो इसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगा 12। अब 12 के आगे हमारे को ऐसा अंक लिखना है जिसको उसी से गुणा करके भाग देंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2, तो 122 हो जाएगा। और अगर यहाँ मेरे को 2 लिखना तो 2 से ही गुणा करूँगा, तो 2 2 4, 2 2 4, 2 एकम 2, ये तो 244 हुआ। अगर हम इसमें लिख देते हैं, जैसे 12 के आगे मैं लिख देता हूँ 4, तो 12 के आगे रखा अपने 4, तो गुणा भी किससे करेंगे 4 से ही करेंगे। तो 4 4 16, असल की 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4, 496, यानी कि अपन किसका लगा देंगे 4 का। यहाँ पर भी कितना रख देंगे 4, यह आ जाएगा 496, क्या बचा 0। इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड विधि और भागफल विधि द्वारा दोनों से हमें वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।